आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में सर्वेश्वर अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। वास्तव में सर्वेश्वर अवस्था का अनुभव परम आवश्यक है। ये भी अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। वैसे ये कहा जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा कि योग, ध्यान और मेडिटेशन की सभी अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जितनी भी अधिक अवस्थाओं का आप अनुभव करना चाहें उतना कर सकते हैं। अवस्थाओं की कोई सीमाएं नहीं है, कोई गिनती नहीं कि योग की या ध्यान की या मेडिटेशन की इतनी ही अवस्थाएं हैं। जितना आप अनुभव करना चाहें कर सकते हैं। तो ये जो सर्वेश्वर अवस्था है ये भी महत्वपूर्ण अवस्था है। योगेश्वर अवस्था में तो ये दिखाया गया था कि केवल योगियों के लिए ही ये बात कही गई थी। यहाँ सर्वेश्वर का मतलब सर्व का ईश्वर। वास्तव में जब आप योग की उस पराकाष्ठा पे पहुँचते हैं, ध्यान की उस पराकाष्ठा पे पहुँचते हैं, मेडिटेशन की सर्वोच्च ऊंचाइयों को छूते हैं, तो आपको एहसास होता है उस परम सत्ता में और आपके बीच का जो अंतर है, जो दूरियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं और दोनों ही इक्वल हो चुके हैं, एक समान हो चुके। उस एक समान की अवस्था में योगी को ये एहसास होने लगता है, ये अनुभव होने लगता है कि वह इस समय अब सर्वेश्वर अवस्था पर मौजूद है। कौन सी? योग की सर्वेश्वर अवस्था पर वो मौजूद है। यानी जैसे वो सुप्रीम सत्ता, सुप्रीम पावर सर्व की ईश्वर के रूप में मानी जाता है, ऐसे ही एक योगी भी अपने आप को उसी समान एहसास करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर वह सुप्रीम सत्ता के सभी गुण अपने आप दिखाई देने लगते हैं। योग के आधार से, मेडिटेशन के आधार से, ध्यान के आधार से वो समस्त गुण उसमें दिखाई देने लगते हैं, समस्त अधिकार दिखाने लगते हैं, समस्त शक्तियाँ दिखाई देने लगती हैं, समस्त खजाने दिखाई देने लगते हैं, समस्त अथॉरिटीज़ नज़र आने लगती हैं, समस्त प्राप्तियां उसके द्वारा लोगों को होने लगती हैं। तो वह अपने आप में योगी या ध्यानी या मेडिटेशन करने वाला यह अपने आप में अनुभव करता है कि वह अब सर्वेश्वर अवस्था पर पहुंच चुका है। तो ध्यान, योग और मेडिटेशन की यह अवस्था भी सर्वोच्च अवस्थाओं में मानी जाती है, सर्वेश्वर अवस्था। अब आप अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें, अपने आप से एहसास करें, क्या आपने इस सर्वेश्वर अवस्था का अनुभव किया है? यदि किया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किया है तो इस प्रयोग को करके आप अपनी अवस्था को सर्वेश्वर अवस्था के रूप में अनुभव कर सकते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है और स्वीकार करने की ज़रूरत है, और साथ साथ अच्छी तरह से ये जान लेना है कि वास्तव में सर्वेश्वर अवस्था है क्या। सर्वेश्वर अवस्था के बारे में थोड़ा तो आपने समझा कि सारे जगत का या पूरे ब्रह्मांड का जो सृष्टा है, रचता है, रचयिता है, या कहें जो सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम पावर है, उसके साथ जब आप ध्यान, योग, मेडिटेशन करते हैं तो उसके समान आप हो जाते हैं। जब समान हो जाते हैं तो उसको जैसे संसार में लोगों ने सर्वेश्वर के रूप में स्वीकार किया है कि वो सर्व का, वो सुप्रीम सत्ता, वो ईश्वर है, या जिन भी शब्दों में आप स्वीकार करें वो सुप्रीम सत्ता है सर्व का, वही स्वरूप आप भी हैं, वही रूप आप भी हैं, वही क्वालिटीज आपके अंदर भी हैं, वही विशेषताएं, वही गुण, वही अधिकार, वही सामर्थ्यता आपको अपने आप में अनुभव होती है। तब इस अवस्था को सर्वेश्वर अवस्था कहा जाता है। ये लगातार अभ्यास से आपके अंदर ये अवस्था का अनुभव होता है, लेकिन सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि इस अवस्था का अनुभव करना आपके लिए कोई मुश्किल कार्य है। मुश्किल कार्य नहीं है। मुश्किल तभी तक रहता है जब तक आप इसे मुश्किल मानते हैं। यदि आपने ये सोच लिया कि सर्वेश्वर अवस्था तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल कार्य है, तो यदि आपने मुश्किल स्वीकार कर लिया तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपके लिए ये सहज है,
तो आपके लिए सहज से सहज हो जाता है। ये आप पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपके एहसास पर निर्भर करता है, आपके चिंतन पर निर्भर करता है कि आपने इसे किस रूप में स्वीकार किया है। सर्वेश्वर अवस्था को आपने पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा जो आपने वो प्राप्तियां की है उसमें से योग की एक ये भी अवस्था है सर्वेश्वर अवस्था, तो इस अवस्था का भी आपको अनुभव होना आवश्यक होता है कि जो आपने उस सुप्रीम सत्ता के साथ योग किया है, ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, या जो कुछ और भी शब्द आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं जो आपकी मान्यता हो, तो वह आपने उनके साथ जो योग किया है, जो मन को जोड़ा है, उस मन को जोड़ने के कारण जो आपके अंदर सामर्थ्यता आई है, उस सामर्थ्यता के कारण ही आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी उसके समान योगेश्वर अवस्था में हैं। आप भी योगियों के ही ईश्वर नहीं बल्कि सर्वेश्वर अवस्था में। कौन सी अवस्था में? सर्वेश्वर अवस्था। योगेश्वर अवस्था तो आप अनुभव कर चुके, साथ साथ सर्वेश्वर अवस्था का भी अनुभव कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि योग की हर अवस्था का अनुभव करना आवश्यक है। जैसे ही आप योग की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, अधिक से अधिक समय आपका मन योग की अवस्था में रहता है, तो आपके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती हैं, आपको समानता का एहसास होने लगता है और आपको लगता है कि वास्तव में आप सर्वेश्वर अवस्था में हैं। जैसे सर्व का ईश्वर वो सुप्रीम सत्ता है, वैसे ही आप भी अपने आप को अनुभव करते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आपके द्वारा अन्य को भी वह वरदान, वो शक्तियाँ, वो प्राप्तियाँ जो सुप्रीम सत्ता से प्राप्ति होती है, आप उसके एक तरह से मीडिएटर बन जाते हैं। आप एक माध्यम बन जाते हैं जिस माध्यम से वो संसार जगत को अन्य प्राप्तियां कराते हैं, अपनी संपूर्ण प्राप्तियों को वो दे पाते हैं। इसीलिए वो सुप्रीम सत्ता आपको एक्सेप्ट, ये कर लीजिए, आपको मीडिएटर के रूप में एक्सेप्ट किया है। आप किसके मीडिएटर हैं? सुप्रीम सत्ता के मीडिएटर हैं। और आपके थ्रू वो अपनी ईश्वरीय प्राप्तियों को, अपने संपूर्ण अस्तित्व में जो उसकी प्राप्तियां हैं, उनको सभी को देने में वो सफल हो पाते हैं। इसलिए आपको सर्वेश्वर अवस्था का अनुभव अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सर्वेश्वर अवस्था के द्वारा ही आपको अपने आप में उस सुप्रीम सत्ता के समानता होने का आभास होता है, अनुभव होता है, और लोगों को भी वो प्राप्तियाँ होती। जैसे अभी बताया आपको कि आप उस सुप्रीम सत्ता के एक मीडिएटर बन जाते, एक माध्यम बन जाते हैं, जिसके द्वारा वो संपूर्ण प्राप्तियाँ जगत को देना चाहते हैं और दे पाते हैं बड़ी सहजता से। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आपको योग के मार्ग, ध्यान के मार्ग और मेडिटेशन के मार्ग के द्वारा इस सर्वेश्वर अवस्था को अवश्य अनुभव करना चाहिए। ये आपके लिए परम हितकारी है, परम लाभकारी है, और आपके साथ साथ सर्व के लिए भी लाभकारी। इसीलिए तो इस अवस्था का नाम सर्वेश्वर अवस्था है। सर्व के लिए हितकारी है, सर्व के लिए कल्याणकारी है, सर्व का भला होता है इससे। तो जिससे स्वयं और सर्व का भला हो, उस अवस्था का अनुभव करना तो परम आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आपको इस सर्वेश्वर अवस्था का अनुभव अवश्य करना चाहिए। और बहुत ही सहज है, जैसे पूर्व में आपको बताया था, ये सिद्धांत आपको सदा याद रखना है। संकल्प से स्वरूप होने का सिद्धांत, जो संकल्प है उसका स्वरूप बन जाते हैं आप। जो आपके मन में संकल्प आया कि सर्वेश्वर अवस्था का अनुभव करना है, उसका आप स्वरूप बन गए, और उसका स्वरूप बन करके आपके द्वारा अनंत दिव्य प्रकाश और शक्तियाँ जो सुप्रीम सत्ता के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त होती हैं, वही आपके द्वारा पूरे ब्रह्मांड को प्राप्ति होने लगती है। तभी आप अपने आप को सर्वेश्वर अवस्था में अनुभव करते हैं, और अपने आप में आपको एहसास होता है कि वास्तव में ये सर्वोपरि अवस्था है। अब आपके हाथ में है, आप इस अवस्था का कितना अनुभव करना चाहते हैं और किस अवस्था तक ले जाना चाहते हैं, जिससे कि
अन्य सभी लोगों को भी इस अवस्था का अनुभव आप करा सके। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का जो विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में सर्वेश्वर अवस्था का स्वयं भी अनुभव करें और अन्य आत्माओं को भी, अन्य सभी को भी अनुभूति कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।